फिटनेस की डेफिनेशन है सब्जेक्टिव, यानी जो बंदा डिफाइन कर रहा है उसके हिसाब से मुख्तलिफ होगी। मिस्टेक करते हैं वो यही है कि हम रोल मॉडल उन लोगों को बनाते हैं जो कि हमारी एक्टिविटी नहीं होती। जो मैं सॉल्यूशंस दूं और अगर उनको रिजल्ट्स ना मिले तो फिर मैं कहता हूं जो चोर की सजा वो मेरी सजा। सेहतमंद जिस्म एक खुशहाल जिंदगी की बुनियाद है। हालिया दादोशुमार के मुताबिक पाकिस्तान में मोटापे की शरह में तेजी से इजाफा हो रहा है और फिटनेस के मसाइल अब हमारे माशरे में आम हो चुके हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में 50% से ज्यादा लोग रोजाना वर्जिश नहीं करते, जिसकी वजह से उनको दिल की बीमारियां तो होती हैं और ऐसे बहुत सारे मसाइल भी दरपेश होते हैं। बिल्कुल नजफ, आपने सही कहा। दूसरी जानिब अगर हम मगरबी ममालिक से मवाजना करें तो वहाँ पर फिटनेस को एक लाजमी हिस्सा समझा जाता है डेली रूटीन का। अमेरिका और यूरोप में तकरीबन 65% लोग रोजाना किसी न किसी शक्ल में एक्सरसाइज जरूर करते हैं, जिसका बराह रास्त असर उनकी सेहत और मयार जिंदगी पर नजर आता है। दिलचस्प बात यह है कि अब पाकिस्तान में भी फिटनेस का रुझान बढ़ता जा रहा है और लोग अपनी रोजमर्रा जिंदगी में फिटनेस को तरजीह देने लगे हैं। उसके लिए कुछ न कुछ वक्त जरूर निकालते हैं। बिल्कुल उज़ैर, और आज का ये जो सेगमेंट है, आज हम अपने प्रोग्राम में स्पेशली दावत दी है। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है सर्टिफाइड फिटनेस एक्सपर्ट जो कि गुज़िश्ता 8 सालों से 50,000 से ज़ायद लोगों को कंसल्टेंसी फराहम कर चुके हैं और साथ ही साथ इनका दावा है कि आपको हैवी ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं, घर बैठ के भी आप अपना जो है वज़न आम एक्टिविटीज़ से भी कम कर सकते हैं। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है उमर बिलाल अहमद। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। उमर, वालेकुम सलाम, आप कैसे हैं? आप लोग ठीक ठाक? जबरदस्त, आपको देख के और जबरदस्त हो गए हैं क्योंकि आपने ये जो दावा किया है ना, ये अब आपने कायल करना है हमारी ऑडियंस को। ये कायल ऑलरेडी देखिए, मैं आपके प्लेटफॉर्म से हम लोग इंशाल्लाह इसको कायल कर लेते हैं, अपनी ऑडियंस को पैगाम दे देते हैं, दलीलों की बुनियाद पे कायल करेंगे। हिदायत अल्लाह पाक देता है। हम स्टार्ट अपनी गुफ्तगू को, मैं समझता हूँ कि जो आपने फिटनेस के ऊपर, फिटनेस लफ्ज के ऊपर आपने फोकस किया ना, तो फिटनेस लफ्ज की डेफिनेशन में भी थोड़ी सी कंफ्यूजन है। मैं ये थोड़ा सा आपको समझा दूं ताकि हमारी ऑडियंस जो है उसको ये चीज समझ में आ जाए। हर इंसान अपने 24 घंटे का जो दिन गुजार रहा है, अगर उस 24 घंटे के अंदर वो जो एक्टिविटीज करता है, उन एक्टिविटीज को करने में उसको कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, सो ही इज फिट अकॉर्डिंग टू हिज ओन डेफिनेशन। सो फिटनेस की जो डेफिनेशन है वो कोई एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन नहीं है कि आप मेरी तरह से 6 पैक्स मेंटेन करें। इसी तरीके से फिटनेस की डेफिनेशन है सब्जेक्टिव, यानी जो बंदा डिफाइन कर रहा है उसके हिसाब से मुख्तलिफ होगी। अब मिसाल के तौर पर एक क्रिकेटर जो है उसके लिए फिटनेस की डेफिनेशन और होगी, एक फुटबॉलर के लिए और होगी, एक टेनिस प्लेयर के लिए और होगी, एक बैडमिंटन प्लेयर के लिए और होगी। अब विराट कोहली है, वो क्रिकेटर है, उसकी फिटनेस के जो ऑब्जेक्टिव्स और उसकी जो फिजिक है वो रेलेवेंसी नहीं बनेगी अगर क्रिस्टियानो रोनाल्डो की बात करें। ठीक है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने फुटबॉल खेलनी है, उसका लोअर स्ट्रांग होना चाहिए। लेकिन लोग तो इन्हीं को देखते हैं ना और इन्हीं को अपना रोल मॉडल बनाते हैं, इन्हीं को फॉलो करने की कोशिश करते हैं। अब हम लोग जो जहां मिस्टेक करते हैं वो यही है कि हम रोल मॉडल उन लोगों को बनाते हैं जो कि हमारी एक्टिविटी नहीं होती। अब हमारी डाइट वैसी नहीं होती, हमारी डाइट नहीं है, हमारा ओवरऑल रूटीन वैसा नहीं है। सो असल ऑब्जेक्टिव ये है कि आपने ये आइडेंटिफाई करना है कि आपकी शौक क्या है, आपकी प्रायोरिटीज क्या है, आपका दिन भर की एक्टिविटीज क्या है और उसको करने में आपको प्रॉब्लम है या नहीं। बिल्कुल, ये चीज है। ठीक है। अच्छा उमर, ये बताइएगा कि वो कौन सी एक्टिविटीज हैं जिनका अभी आप जिक्र कर रहे हैं कि वो करने से जो है आप अपने वेट को लूज कर सकेंगे, और साथ ही साथ वो उम्र भी बताइएगा जब अगर कोई ट्रेनिंग करना चाह रहे हैं तो इस उम्र के बाद आप अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट कर सकते हैं यंगस्टर्स के लिए। आप ही के सवाल से जवाब देखें। सबसे पहली एक और कंफ्यूजन और जो एक मिथ है कि हम लोग वेट लॉस का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। ये लफ्ज करेक्ट नहीं है। जब हम फिटनेस अपने गोल्स अचीव करने की बात करें, असल लफ्ज जो है दैट इज फैट लॉस। फैट लॉस से मुराद ये है कि आपने अपने मसल को प्रोटेक्ट करना है और आपने फैट को लूज करना है जो एक्सेस आपकी बॉडी पर है। क्योंकि अगर आप मसल को भी लूज कर रहे हैं तो इवेंचुअली वो कहलाएगा वेट लॉस। में भी तो वो हम देखते हैं ना कि वाटर रिड्यूस कर दिया तो वो लगता है जी आपने बड़ा वेट लॉस कर लिया। वेट लॉस तो ये है कि आप जूते भारी पहने, कपड़े भारी पहने, आपने कोट पहना हुआ है, आप अपना वजन करें, आपका एक वेट आएगा, आप जाके अपना कोट और जूते उतार लें, आपका वजन कम हो जाएगा, तो आप कहलाएंगे भाई वेट लॉस हो गया। सो असल ऑब्जेक्टिव इज नॉट वेट लॉस, इट इज फैट आपने लॉस करना है, मसल को प्रोटेक्ट करना है। आप जब आपकी डाइटरी प्रिंसिपल्स ठीक नहीं होते और आप एक्सेसिव वर्कआउट कर रहे होते हैं, किस तरह फिर ये फैट किस तरह बर्न की जा सकती है? अब मैं आपको इसी तरह बताऊं, जब हमारी डिस्कशन शो से पहले हो रही थी तो मैंने मैम से यही चीज जिक्र करी कि देखें हम लोग एक्सरसाइज पे बहुत ज्यादा फोकस करते हैं और वो वाली चीज जो हम लोग कर नहीं पाते। तो मेरी कोशिश होती है, मैं जहां पे भी डिस्कशन करता हूं, जो लोग मुझे जानते हैं, आई ट्राई टू बी सोल्यूशन ओरिएंटेड। अब एक कॉन्सेप्ट होता है जिसको हम कहते हैं नीट, NEAT, नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस। इससे मुराद ये है कि हर वो एक्टिविटी जो अलग से आप एक्सरसाइज नहीं है,
जैसे कि आप रोजमर्रा की जिंदगी में स्टैंडिंग पोजीशन में खड़े हुए हैं, घर के काम कर रहे हैं, वॉकिंग पोजीशन में आप आना जाना कर रहे हैं, ऑफिस आना जाना कर रहे हैं, हमारी घरेलू खवातीन, हमारी बहनें घर के काम कर रही है, बच्चों के साथ पूरा दिन बिजी रहती हैं, घर खाना पकाना, ये करना, मर्द हजरात ऑफिस जा रहे हैं, अब हमारे स्टूडियो में यहाँ मर्द हजरात जो अपने काम कर रहे हैं, अगर आप ये एक्टिविटीज कर रहे हैं, ये कहलाती है नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटीज। अब अगर आपकी 23 घंटे की जिंदगी, क्योंकि आप भाई अगर अपने 24 घंटे में से 8 घंटे सो रहे हैं तो आप 16 घंटे ये एक्टिविटीज कर रहे हैं कहीं ना कहीं, ये आप एक्टिविटीज करें। और अगर आपकी डाइटरी प्रिंसिपल्स ठीक हैं तो आपको अलग से एक्सरसाइज करने की कोई जरूरत ही नहीं। अभी मैम ने यहाँ मैट लगाया था, नहीं तो अगर एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं है तो ये जो जिम पे जिम खुलते जा रहे हैं, और ये फिर क्या मामला? देखिए, जिम खुलने चाह रहे हैं, एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं है और एक्सरसाइज ना करें इसमें फर्क है। मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि आप एक्सरसाइज ना करें कि भाई आप एक्सरसाइज, मैं खुद जिम जाके एक्सरसाइज करता हूँ। कहने का मकसद ये है कि हम बात में वो करनी चाहिए जो आपके लिए सस्टेनेबल है, जो आप कर सकते हैं। अगर एक इंसान एक्सरसाइज नहीं करना चाहता, जो जा सकते हैं, टाइम निकाल सकते हैं, वो जाएं, बस जरूर जाएं, उन्हें मना नहीं कर रहे हैं। और उमर, जो मुझे बात आपकी समझ आई वो ये है कि अगर आपकी एक्टिविटीज, नॉर्मल एक्टिविटीज, लाइफस्टाइल में कोई काम नहीं है, कोई एक्टिविटी नहीं है, तो आपको जिम जाना जरूरी है ताकि वहां जाके आप एक्टिविटी परफॉर्म करें और अपना फैट बर्न कर सकें। अगर आप उस चीज को एंजॉय करेंगे तो आप जाएंगे। इसीलिए हम अगले को एडवोकेट यही करते हैं कि आप कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटी करें। अब जिम जाके बेसिकली जो हम वेट ट्रेनिंग करते हैं या इक्विपमेंट के साथ एक्सरसाइज करते हैं, तो बेसिकली हम उसमें 45 मिनट में इतनी एक्टिविटी, हम कैलोरीज बर्न कर लेते हैं जो कि हम पूरे 8 घंटे की दिन भर की नॉर्मल एक्टिविटी में नहीं करेंगे। मशीन के ऊपर जब आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करेंगे, अब जाहिर सी बात है आपको 10 किलो का डंबल उठाने के लिए ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड है इसके मुकाबले में अगर आप सिर्फ वॉकिंग कर रहे हैं। तो जो लोग जिम जाना पसंद नहीं करते उनको जिम की हम रेलेवेंसी, अच्छा वो ये भी तो कहते हैं ना कि ये बॉडी के साथ साथ आपके माइंड के लिए बहुत अच्छा है कि आप कहीं जाएं 1 घंटे के लिए और 45 मिनट के लिए कोई ना कोई ट्रेनिंग जरूर करें, कोई भी एक्सरसाइज। जमीन आसमान का फर्क होता है जब आप एक्सरसाइज करके जाते हैं, जब आपका ब्लड फ्लो आपकी पूरी बॉडी में, जब आपके ब्रेन को आपका वो ब्लड फ्रेश मिलता है। अब हमारा आज शो सुबह था, वरना I prefer working out in the morning। आपका पूरा दिन इतना फ्रेश। अच्छा, ये भी आपने बड़ा अच्छा नुक्ता छेड़ा है कि सुबह करनी चाहिए, ये बड़ी बहस है, इस पे बड़ी डिबेट होती है। लेट नाइट करनी चाहिए, शाम में करनी चाहिए, ये भी सब्जेक्टिव है। दिस इज व्हाट यू एंजॉय। अब बात है कि ये आप, इसमें कोई मसला नहीं है, इसमें कोई फिक्स रूल नहीं है कि भाई ये वाला जो पर्सपेक्टिव है, क्योंकि इसी के अंदर लोग जो है ना, जब जैसे कि मिसाल के तौर पे जो शाम का काम करने वाले, नाइट जॉब्स करने वाले, उन लोगों के लिए बड़ी परेशानी बनती है कि यार हमारे लिए ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर का भी टाइम क्या बनेगा, किस तरह से होगा, हम किस तरह से मैनेज करेंगे। तो ये भी कॉन्सेप्ट चले। एक अच्छा पॉइंट हमने डिस्कस किया, मैं ये भी बताऊं, ब्रेकफास्ट इज नथिंग टू डू विद सनराइज। आपने जब भी 8 घंटे की नींद पूरी करने के बाद जो पहला मील खाना है वो ब्रेकफास्ट है। बिकॉज़ यू आर ब्रेकिंग योर फास्ट। यू आर ब्रेकिंग योर फास्ट। अब आपकी जब भी 8 से 9-10 घंटे की फास्टिंग के बाद पहला मील खा रहे हैं वो ब्रेकफास्ट है। ब्रेकफास्ट के अमूमन 4 से 5 घंटे के बाद जो खाते हैं उसे लंच कहते हैं, और सोने से 3 घंटे पहले जो खाते हैं उसे डिनर कहते हैं। अच्छा, ये तो बड़ी अच्छी उमर तरतीब बताई। एक चीज और मैं ऐड अगर कर दूं, उमर ये बताएं कि लोग ये भी कहते हैं कि कितने घंटे पहले हमें खाना खा लेना चाहिए, कुछ ना कुछ खा लेना चाहिए जिम जाने से? अब उसकी लॉजिक सिंपल ये है कि देखिए, अगर मैं फ्रेश खाना खा रहा हूं जिसमें मेरा मीट भी है, मेरे कार्बोहाइड्रेट्स भी और फैट भी है, तो मीट और फैट को बर्न, मसाले उसमें नहीं है, ऑयल उसमें नहीं है, वो अब मैं वो डाइट प्लान आपको बता के जाऊंगा। अब आपने जब मुझे कराची किया तो मैं वो भी बताऊंगा। हम चाह रहे हैं हम भी इस्तेफादा करें आपसे। जब आप मीट कंज्यूम करते हैं तो कम से कम आपको चिकन और बीफ के डाइजेस्ट होने में टाइम है। ऑन एवरेज अगर हम चिकन खा रहे हैं तो 3 से 4 घंटे वो आपको डाइजेस्ट लगेगा, यानी पेट से निकल के खून में शामिल होने के लिए उसको 3 से 4 घंटे लगेंगे। कार्ब्स को और फैट्स को बहुत टाइम लगता है। तो अगर आपने खाना खाया है मिसाल के तौर पे 8 बजे और आप 10 बजे जिम जा रहे हैं, तो पेट में आपके खाना मौजूद होगा, तो आपको ब्लोटिंग भी महसूस होगी, आपसे वर्कआउट भी नहीं होगा, आपसे एक्सरसाइजेस भी नहीं होंगी, सांस भी ज्यादा चढ़ा होगा और आपको प्रॉब्लम होगी। तो इसीलिए कम से कम ऑन एवरेज जो हम कहते हैं ना कि अगर आपने लाइट मील कंज्यूम किया है, वो लाइट मील क्या है वो डिपेंड करता है। अगर आपने लाइट मील कंज्यूम किया तो 3 से 4 घंटे के बाद आप वर्कआउट कर लें। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल उमर, कोई ऐसा इंसान है जिसकी लाइफ में, रूटीन में ऐसी कोई एक्टिविटी नहीं है, ठीक है, वो नहीं वॉक करता, वो नहीं जाता, वो घर में बस रहता है, फिर कोई वर्किंग स्टाइल भी नहीं है, सेकेंडली जिम भी नहीं जा सकते, जिम भी नहीं आप जा सकते, फिर भी उन लोगों के लिए आप कौन सी 1 से 2 एक्सरसाइजेज या एक्टिविटीज बताएंगे जो घर बैठ के आप उनके लिए? मैं वो एक्सरसाइज बताऊंगा जो एक्सरसाइज मुंह से की जाती है, वो मैं आपको बताऊंगा। वो मैं एक्सरसाइज आपको बताऊंगा। मैं पिछले 8 साल से अगर काम कर रहा हूं, मेरा 95% क्लाइंटेल जो है दैट इज जो जिम नहीं जाता, जो एक्सरसाइज नहीं करना चाहता, जो रोजमर्रा के काम कर रहा है, जो मैंने नीट बताया, नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटीज कर रहा है, वॉक कर रहा है। मेरे क्लाइंट्स 50 केजीज ऑन एवरेज 5 मंथ्स में सिर्फ वॉक करें और डाइटरी प्रिंसिपल्स आप ठीक करें तो आपके रिजल्ट्स गारंटीड है। बता दें टाइम अब मैं आपको डाइटरी प्रिंसिपल्स बता रहा हूं। देखें, आप दुनिया में कोई भी खाना उठाएं, अगर जो
या तो वो रोटी की सोर्स से खाया जाएगा यानी व्हीट सोर्स से, या वो उसमें चावल होगा। रोटी या चावल से कोई भी खाना खाएंगे। बड़े सगीर में तो ये ज्यादा है हमारे सर, रोटी देखिए, रोटी या चावल से खाना खाया जाता है। अब वो पास्ता हो, वो ब्रेड हो, मतलब वो है व्हीट सोर्स। अब खाना आप में उसमें मीट होगा यानी किसी भी जानवर का गोश्त होगा, चिकन हो, मटन हो या बीफ हो, साथ में दाल होगी या सब्जी होगी। दाल, सब्जी, गोश्त ये साथ होगा या इनमें से कोई एक चीज होगी। रोटी या चावल से खाया जाएगा, उसमें खाने में थोड़े बहुत मसाले होंगे, तेल या घी में खाना पकेगा, दूध और दही होगी। तो दुनिया में खाने पीने के लिए आपके पास यही चीजें अवेलेबल है। मनो सलवा हजरत मूसा की कौम के लिए उतरा था, हमारे लिए नहीं उतरेगा। ठीक है ना? तो आपको तैयार करना सर, तो इंग्रेडिएंट्स आपके पास यही है। हर इंसान को यही खाना होता है, लेकिन मैटर करता है आप 85 केजी के, आपको आना 65 पे। तो 85 केजी के बंदे को 65 पे आने के लिए कितना कार्ब्स चाहिए, कितने प्रोटीन चाहिए, कितने फैट्स चाहिए, वो मुख्तलिफ है। लास्ट मिनट है, कैसे खाएं फिर, किस तरह पोर्शंस में खाएं? उसके लिए देखें, मैं लाहौर में मौजूद हूं। अगर आपको फ्री एडवाइस कंसल्टेशन चाहिए तो बहुत अच्छी बात आपने छेड़ दी। मेरे कराची से आने का लाहौर मकसद ही यही है कि हम पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा जो सब कुछ छोड़ के तवज्जुह से मैं ये कह रहा हूं कि हमें जितने भी सुनो टीवी के ऊपर क्लाइंट लोग सुन रहे हैं, 26 अक्टूबर को लाहौर एक्सपो सेंटर में मैं पाकिस्तान की तारीख का सबसे पहला और सबसे बड़ा हेल्थ एंड फिटनेस एक्सपो करने जा रहा हूं। सेमिनार थीम शाम 5 से 8 बजे। जितने भी लोग मेरे रजिस्ट्रेशन डेस्क पे आके ये कहेंगे कि हम सुनो टीवी के तवज्जुह से आए हैं, उनके लिए मेरी अप टू लाख रुपए की जो कंसल्टेशन फीस होती है फ्री। ले जी, जबरदस्त। ये हमें आपका सुबह सुबह टीवी देखने का, सुनो पाकिस्तान लगाने का भला फ्री इनवाइट फॉर फैमिलीज एंड फ्रेंड्स। जो लोग हमारे सुनो टीवी की ऑडियंस हमें सुन रही है, वो एक्सपो सेंटर लाहौर पहुंचे 26 अक्टूबर कमिंग सैटरडे को शाम 5 बजे शाद। क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी इतनी हजारों में रजिस्ट्रेशन हैं कि मुझे इतना आइडिया है कि लाहौर एक्सपो सेंटर का जो ऑडिटोरियम है वो छोटा पड़ जाएगा, क्योंकि उससे बड़ी जगह मुझे मिल नहीं रही थी लाहौर में। चले उमर, हम भी कोशिश करेंगे, विजिट करेंगे। और हमारी जो ऑडियंस देख रही है उनके पास अगर एक्सरसाइज का वक्त नहीं है तो हम उन्हें ये कहेंगे एक बार एक्सपो जाने का वक्त जरूर है। अगर उनको जो मैं सॉल्यूशंस दूं और अगर उनको रिजल्ट्स ना मिले तो फिर मैं क्लियर बात कहता हूं, आज नहीं आपके टीम, मैं कहता हूं जो चोर की सजा वो मेरी सजा।